गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को पराशर दाब और पराशर दाब से संबंधित राउल्ट के नियम पढ़ाए थे। आगे इसमें आता है क्वथनांक का उन्नयन। तो देखें क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक का उन्नयन क्वथनांक का उन्नयन किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वो क्या कहलाता है? आपका क्वथनांक कहलाता है। अब प्रश्न आता है क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं। तो समझ लें क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन मीन्स होती है वृद्धि। जैसे कि आप सपोज माने, जैसे ये आपका विलायक है, सपोज जल है, और आपको बताया था कि जो हमारे विलायक होता है, जल होता है, उसके जो सतह के अण होते हैं वो सतह पर छोड़कर वाष्प के रूप में ऊपर चले जाते हैं, और वाष्प को, सतह को छोड़कर जब वाष्प के रूप में ऊपर जाते हैं तो उस पर एक दाब डालते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब। क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। और ये अणुओं को सतह को छोड़कर निकल जाने की जो प्रवृत्ति है वो क्या कहलाती है? निर्गामी प्रवृत्ति कहलाती है। अब हम क्या करते हैं? उन्नयन मीन्स होती है वृद्धि। अब आपने क्या किया? इसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया। अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो अवाष्पशील विलेय का मतलब क्या है? जो वाष्पित न होता हो। अब जैसे इसमें आपने अवाष्पशील विलेय मिला दिया, क्या मिला दिया? अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो क्या बन गया? ये विलेय बन गया। अब जैसे विलायक के कण वो आपके नीचे से ऊपर चलेंगे तो ऊपर क्या होगा? अवाष्पशील विलेय के अण से टकरा जाएंगे, तो ये फिर लौट आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर टकराएंगे। तो इसका आशय ये है, जब किसी विलायक में आप अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसके वाष्पदाब में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। सपोज करें जब आपका विलायक था तब इसका वाष्पदाब मान लो था 680 mm, और वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 760 mm। जब ये विलायक था, अब इसमें आपने अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो ये क्या होगी? अणुओं की जो निर्गामी प्रवृत्ति है वो घटेगी, और निर्गामी प्रवृत्ति घटने से उसका विलयन का जो वाष्पदाब होगा वो कम हो जाएगा। अब विलयन का वाष्पदाब मान लो 680 से सपोज 600 रह गया, लेकिन इसको आपको कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा? इसको भी कितना करना है? 760 करना है। तो इसका मतलब है आपको टेम्परेचर अधिक देना पड़ेगा। तो इसका अर्थ है जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, और यह क्वथनांक की वृद्धि है वो क्या कहलाती है? आपका क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। अब हम मान लें, माना विलायक का क्वथनांक T, और जब अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन। क्या है? TS। तो जब क्वथनांक में वृद्धि होती है इसका मतलब है विलयन का क्वथनांक होगा वो विलायक के क्वथनांक से अधिक होगा। तो यहां से आप डेल्टा TB ये बराबर क्या हो जाएगा? TS माइनस T। विलायक में जो वृद्धि है या विलायक क्वथनांक में जो उन्नयन है डेल्टा TB वो क्या हो जाएगा? विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक। तो इस प्रकार से आपको क्वथनांक का उन्नयन कैसे कहते हैं? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम क्वथनांक का उन्नयन
कहते हैं। अब आता है क्वथनांक उन्नयन संबंधी राउल्ट के नियम। राउल्ट के नियम। तो पहला नियम आता है, किसी विलायक के क्वथनांक में उन्नयन विलेय के मूलर सांद्रण के समानुपाती होता है। किसी विलायक के क्वथनांक में उन्नयन विलेय के मूलर सांद्रण के समानुपाती होता है। तो यहां से आप लोग लिखेंगे, किसी विलायक के क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू Cn या डेल्टा टी इज इक्वल टू के सी। Cm आपकी यहां पर क्या है, मूलर सांद्रता है, और डेल्टा टी क्या है, क्वथनांक का उन्नयन, और आपका जो के है वो क्या कहलाता है, क्वथनांक के स्थिरांक कहलाता है। ये क्या होगा यहाँ पर, क्वथनांक स्थिरांक। दूसरा, तो ये पहला नियम क्या हो गया, किसी विलायक के क्वथनांक में उन्नयन विलेय की मूलर सांद्रता के समानुपाती होता है। दूसरा नियम देखें, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में यदि विभिन्न पदार्थों के सम अणुभार घुले हों, यदि विभिन्न पदार्थों के सम अणुभार घुले हों, तो प्रत्येक विलयन में क्वथनांक का जो उन्नयन होता है वो क्या होता है, समान होता है। इसे हम क्या कहते हैं, राउल्ट का द्वितीय नियम कहते हैं। यहां से सूत्र आते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में जो सूत्र हैं वो डेरिवेशन नहीं आते हैं, तो सीधे हम लोग सूत्र देखते हैं। तो सूत्र एक आता है पहला आपका, m बराबर 100 के स्मॉल w डेल्टा टी बी कैपिटल। एक ये सूत्र हो जाएगा। यहां पर आपका जब यहां पर 100 होता है तो के यहां पर कहलाता है आणविक उन्नयन स्थिरांक। आणविक उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल w विलेय की मात्रा, डेल्टा टीवी बराबर क्वथनांक में उन्नयन, और कैपिटल W बराबर विलायक की मात्रा। तो m बराबर क्या होता है, जब 100 kW अपॉन डेल्टा TBW होता है तो k क्या कहलाता है, आणविक उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल w विलेय की मात्रा, डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन, और w क्या होती है, विलायक की मात्रा होती है। अब बात आती है, तो इसमें एक शब्द आया आणविक उन्नयन स्थिरांक। तो देखिए आणविक उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा क्या हो जाएगी। आणविक उन्नयन स्थिरांक, तो आणविक उन्नयन स्थिरांक में इसकी परिभाषा किसी विलायक के 100 ग्रामों में, या सूत्र में क्या था, 100 ग्राम था, तो जब सूत्र में 100 ग्राम होता है तो क्या कहलाता है, आणविक उन्नयन स्थिरांक। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, किसी विलायक के 100 ग्रामों में यदि वैद्युत अनवगठ्य का 1 ग्राम अणुभार घुला हो तो उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह उस विलायक का आणविक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। तो इसको आप लोग परिभाषा याद करेंगे, आणविक उन्नयन स्थिरांक। इसी तरह से आती है मूलल उन्नयन स्थिरांक। मूलल उन्नयन स्थिरांक
केवल सूत्र आपका वही है, केवल यहाँ पर m बराबर क्या होता है, विलेय का व्यवहार होता है, m बराबर हो जाएगा 1000 केवी कैपिटल W अपॉन डेल्टा टीवी कैपिटल W। तो आपका सूत्र ये लगेगा, यहाँ केवी क्या हो जाएगा, मोलर उन्नयन स्थिरांक, m क्या होगा, विलेय का व्यवहार। तो m क्या है, विलेय का व्यवहार है, kb क्या है, मूलर उन्नयन स्थिरांक है, स्मॉल w क्या है, विलेय की मात्रा है, डेल्टा tv क्या है, क्वथनांक में स्थिरांक है, और कैपिटल W क्या है, विलायक। अब यहां से अगर परिभाषा देखी जाए तो केवल 100 ग्रामों की जगह क्या करेंगे, 1000 ग्राम। तो परिभाषा हो जाएगी, किसी विलायक के 1000 ग्रामों में यदि किसी वैद्युत अलवगठ्य का 1 ग्राम व्यवहार भला हो तो उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। तो आज आप लोग पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन संबंधी राउल्ट के नियम, जो कि आपको 2 नियम होते हैं, फिर आपका आणविक उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल्स बताएंगे। धन्यवाद।